केमिस्ट्री सेकेंड जो क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9 सभी के लिए ये वीडियो है। जो केमिस्ट्री सेकेंड पढ़ना चाहते हैं तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। केमिस्ट्री सेकेंड अगर पढ़ेंगे तो ये सब जो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं यही नहीं आएगा तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए ये सब ज़रूर देख लीजिए। बस कुछ मिनट की बात है, थोड़ा बेसिक है सभी क्लास के लिए। देखिए एल्किल समूह, बहुत लोगों को एल्किल समूह नहीं पता होता है, एल्केन नहीं पता, एल्कीन नहीं पता, एल्काइन नहीं पता, संरचना कैसे बनता है, सब कुछ भी नहीं पता होता। इसी में हम सबको सब कुछ बता देंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। वीडियो शुरू करते हैं। एल्किल समूह क्या होता है? एल्किल समूह जो होता है, जब एल्केन अगर हम पहले लिखे होते हैं या फिर अभी अभी हम लिख लिख के बताते हैं आप बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। एग्जाम्पल अभी बताएंगे अपने मन से। बस देखिए, जब एल्केन एल्केन मतलब क्या होता है? एल्केन भी नहीं पता होगा आप सबको। चलिए देखिए बता रहे हैं अभी। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाला लिया जाता है। अब इसमें देखिए एल्केन एल्केन पता होगा तब तो पता पाएंगे। देखिए थोड़ा हम ऊपर बता दें एल्केन क्या होता है। एल्केन जैसे होता है CH3, सॉरी CH4, मिथेन, सॉरी CH4। अगर हम इसी में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हो जाएगा CH3। यही हो जाएगा एल्किल समूह। इसी को एल्किल समूह कहते हैं। अगर किसी हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया जाता है तो इसको ही जो प्राप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न एल्किल कहलाता है। जो प्राप्त होगा हमको, देखिए यहाँ पर प्राप्त हुआ जो, इसी को एल्किल कहलाता है, एल्किल समूह कहलाता है। अब देखिए एल्किल समूह हो गया कहलाता है। इसे R से व्यक्त करते हैं, इसे R से व्यक्त करते हैं। कहीं भी लिखा जाएगा केमिस्ट्री में तो R से ही लिखा जाएगा, ये नहीं लिखेगा एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब R जहाँ लिखो समझ लेना एल्किल समूह है। इसे व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। इतना हो गया। अब एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल तो यही हो गया CH3, यही लिख लीजिए आप CH3। और क्या हो गया? एक देखिए एक हो सकता है C2H5। अब बहुत सारे हो सकते हैं, ये दो दिए जान ली ETC। जैसे ये बताए हैं वैसे सभी में होगा। एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर C2H6 था, एथेन था। एथेन में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया गया है तो यहाँ तो देखिए एल्किल समूह बन गया है। H जो थे 6 था, उसमें से एक निकाल दिया गया तो 5 बचा, इसी को हम एल्किल समूह कह देंगे। अब थोड़ा देखिए एल्किल समूह बाद जो होता है, एल्किल समूह जो होता है एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। आप पढ़े होंगे एल्केन एल्कीन, पढ़े होंगे ना। एल्केन की संरचना, एल्केन की जो संरचना होती है, एल्केन क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए। इसकी संरचना भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत चीज़ नहीं पता होता। बस एल्केन, एल्केन, अल्काइन बस इतना जानते हैं बस। देखिए एल्केन की संरचना, तो या एल्केन की संरचना हेडिंग डाल लीजिए या फिर एल्केन की व्याख्या, कुछ भी। एल्केन, एल्केन क्या होते हैं? एल्केन की संरचना में क्या, एल्केन की संरचना में सभी कार्बन परमाणु एक बंध से जुड़े होते हैं। क्या? एक बंध से जुड़े होते हैं। ये इतना ही नहीं है और है इसमें, बस आप इतना समझने के लिए आप सबको किए थे। जो कक्षा 12 और हम चले गए हैं उसको समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे भी चले गए हैं कक्षा 12 में आप सब। तो देखिए थोड़ा एल्केन की संरचना क्या है? एल्केन की संरचना में सभी कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं। इतना तो आप सबको समझ में आएगा। अब इसमें लिखना पड़ेगा या फिर हम लिखें या फिर ऐसे बता दें। देखिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखिए एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। क्या कहा? एकल बंध से जुड़े होते हैं। एकल बंध से हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। देखिए CH3, CH2, 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 CH3, ये एग्जाम्पल हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? कुछ बता सकते हो आप सर? इसको हम क्या कहेंगे? पढ़े मतलब लिखा तो गया है CH3, CH2, 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 CH3, पर इसे क्या कहेंगे? देखिए ये मेथ हो गया, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। क्या हो जाए? पेंट। देखिए पेंट। अब क्या है ये?
एल्केन है तो एल्केन ए, एन देखिए लास्ट में एल के का के बाद क्या हो, एन आ रहा है तो यहीं पर एन लगा दीजिए, एल्केन, एन, एन, एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। बस अब इशू को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटेन। क्या? पेंटेन, जो कि पेंटेन है नॉर्मल पेंटेन, देखिए मैं नॉर्मल है सीधे श्रृंखला में है, इसी को हम नॉर्मल पेंटेन कहेंगे, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए, बस इसी में से अभी हमें और व्याख्या करना है। देखिए क्या व्याख्या होगा, जिसमें पहले तथा, देखिए पहले और अंतिम में, देखिए पहले तथा अंतिम कार्बन को 3 हाइड्रोजन परमाणु, देखिए पहले और अंतिम में 3 हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें से दो दो सिर्फ है, पहले और लास्ट में 3। क्या हो गया, जिसमें पहले तथा, आप सब लिख लेना, जिसमें पहले तथा अंतिम कार्बन को 3 हाइड्रोजन तथा बाकी बचे हुए 3 हाइड्रोजन तथा बाकी बचे हुए कार्बन का 2 हाइड्रोजन, क्या 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है कुल में ना, बीच में जो है देते हैं, यही हो जाएगा। उसके आगे, इस प्रकार से एल्केन की सबसे बड़ी पहचान यह है कि, इसकी सबसे बड़ी पहचान आप समझ सकते हैं क्या है, एल्केन समझने के लिए, पहचान करने के लिए, सभी कार्बन परमाणुओं में जो मध्य में होगा, सभी कार्बन परमाणुओं के मध्यों में, मतलब मध्य में सभी कार्बन परमाणु के मध्य, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर सभी एकल बंध पाया जाएगा। एकल बंध कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा एकल बंध पाया जाएगा। अगर हम इसी को विस्तार करके लिखें, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऐसा, देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर उस, देखिए 2 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ कार्बन नहीं, 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी देखिए सी, फिर सी, कितना 3 2 5 सी हो गया। तो यहाँ पर देखिए H2 है, यहाँ पर भी H2 है, इस पे 3 है लास्ट में। बस यही है, देखिए यहाँ पर एकल बंध कुल में पाया गया है, डबल बंध नहीं पाया गया है, ट्रिपल बंध भी नहीं पाया गया है, तो इसी को हम कहेंगे एल्केन। अब देखिए एल्कीन अगर समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं तो कहिए फिर से बता दे रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। एल्केन की संरचना में कार्बन परमाणु में एकल बंध पाया जाए, देखिए मान एकल बंध पाया गया है, और इनकी पहचान करने के लिए पहले और लास्ट वाले में हाइड्रोजन जो थी 3 होगी, और बीच वाले में 2 ही हाइड्रोजन पाया जाएगा। इतना समझ गए ना। अब आगे चलते हैं ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सब भी कहेंगे। देखिए एल्कीन की संरचना, एल्कीन की संरचना जो होती है, एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन संरचना और एल्कीन क्या होते हैं, आप सब थोड़ा समझ लीजिए। एल्कीन की संरचना, एल्कीन की संरचना में किसी न किसी कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है। क्या है, कुछ नहीं है, समझने में क्या है, एल्कीन है, लिखे एल्कीन की संरचना, एल्कीन की संरचना में यहाँ तक तो यही है, में किसी न किसी कार्बन परमाणु आप जान रहे हैं द्विबंध पाया जाता है, बस एल्कीन कहलाता है। और थोड़ा और है, बाकी जितने भी कार्बन होते हैं एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी ध्यान देना। बाकी जो जिससे एक में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, लेकिन और सब में एक एक सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। जैसे कि आप सब देख लें, यहाँ पर इसके बाद भी लिख लेना, हम नहीं लिखे हैं, बाकी जितने भी कार्बन होते हैं एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल जैसे हो सकता है, आप देखिए एग्जाम्पल हो सकता है C2H4। अब इसको हम अगर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो नहीं, अगर संयुक्ता ही नहीं पूरा होगा कार्बन की तो गलत हो जाएगा ना। देखिए एक कार्बन यहाँ करिए, यहाँ कार्बन, अब देखिए 4 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन धर दीजिए, इस पर 2 हाइड्रोजन धर दीजिए, और यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड जोड़ रहे हैं, जिसके कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है 4। इसकी संयुक्ता ये देखिए पूरी है, 1 2 3 नहीं पूरी है, इसके भी नहीं पूरी है, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 इसका पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी पूरा हो गया, इसे ही कहेंगे एल्कीन। अब देखिए एक और हो सकता है C4H8, मतलब हाइड्रोजन 8 रहे और कार्बन 4 रहे, इसका भी आप सब ऐसे जैसे बताए हैं ऐसे बना लेना, तभी समझ में आएगा। और हो सकता है बहुत सारे होंगे, C5 C5H10, C3H6, ये इतना बहुत हो सकते हैं। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ाए, नहीं तो आप सब भी कहेंगे
ये तो समझ में आ गया ना, ये एल्कीन। अब एल्काइन की संरचना देख लीजिए। एल्काइन जो होते हैं, एल्काइन की संरचना में सभी कार्बन परमाणुओं में से किन्हीं किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य का बंध पाया जाता है। क्या कहा गया है? सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ त्रिबंध पाया जाएगा। सॉरी, यहाँ पर त्रिबंध पाया जाएगा और बाकी सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाएगा। ये भी इसके बाद भी है, बाकी सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाएगा, जिससे ऊपर वाले में था, बाद वैसे इसमें भी है। देखिए यहाँ पर ट्रिपल, उसमें दो बंध, उसमें एक बंध पाया जा रहा था। इसमें देखिए सभी कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाएगा, इसके बाद लिख लेना। और देखिए एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, C5H8। अब इसका आप सब बनाइए, क्या कह जाते हैं, संरचना। अब संरचना बनाएंगे तो यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन हो गया। अब पांच कार्बन, अब 8 हाइड्रोजन है। देखिए इसमें एक हाइड्रोजन रख दीजिए, इसमें एक हाइड्रोजन रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन अगर हम रख दे रहे हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ 3 हाइड्रोजन रख दे रहे हैं, बचा हमारे पाँच हाइड्रोजन। अगर हम 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रख दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, नहीं 2 हाइड्रोजन रख दे रहे हैं, सॉरी 3 2 5। फिर हम देखिए 5 5 2 7, 7 बचा एक हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है लेकिन लिखा नहीं जाता। यहाँ पर हम अगर, अब देखिए 8 हाइड्रोजन पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, संयुक्त पूरा है, इसका पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा, इसका भी, इसका नहीं पूरा हो, तो यहीं पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी जो यहाँ एच था यहाँ एच हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका पूरा हो जा रहा है, इसको हम इधर इधर करेंगे, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, और इसमें भी एक बंड पाया जाएगा, जिससे देखिए इसका संयुक्त पूरा हो जाएगा। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड यहाँ पर हो गया, 3 1 4 इसका हो गया। देखिए यहाँ पर 2 2 2 3 4, ये एच यार, यहाँ पर एच लिखेंगे। सर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम बता रहे हैं झूठे, सॉरी। फिर से बता दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए हम नीचे बता दे रहे हैं, C5H8। हम देखें ही नहीं, वीडियो चल रहा है। देखिए यही है ना, यही है इसका संरचना। देखिए कार्बन C, कितना कार्बन है, 5 है, एक एक बंद डाल दिए हैं। अब देखिए हम इस पे H3 दे रहे हैं, इस पे भी H2 दे रहे हैं, और हम इस पे भी 2 दे रहे हैं। 3 2 5, 5 2 7, बचेगा एक हम इस पे देंगे, एक हाइड्रोजन इस पे देंगे। देखिए इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा, इसको पूरा, यही यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, इसका एक बंद, और 3 1 4 इसका पूरा हो गया, 3 1 4 इसका पूरा हो गया। देखिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 इसका पूरा हो गया, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, इसका पूरा हो गया, 3 1 4 इसका पूरा हो गया। एच को हम ऐसे से लिख सकते हैं ना, बॉन्ड ये नहीं जुड़ेगा तो इसको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद। और अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जाना।